we are here with our next chapter. Today we are going to deal with chapter number 2 for class 5th and the name of the chapter is map. इससे पहले हमने ग्लोब देखा था and today we are here to talk about maps. देखिए मैप होता क्या है. मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. आपने देखा ग्लोब कैसा होता है. एक ग्लोब हमारा कुछ कैसा होगा, इस प्रकार का होगा. ग्लोब होगा और यहाँ पे एक धुरी है, यहाँ पे फिर ऐसे करके रहेगा और इस पे ग्लोब घूमता है. ठीक है, इस पे ग्लोब घूमता है. तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोब हमारा इस प्रकार का रहेगा. तो ग्लोब कैसा है, राउंड सरफेस में है. और जो मैप होता है वो एक पेपर पे होता है, वो फ्लैट सरफेस पे होता है, जस्ट लाइक आवर बोर्ड. तो अब हम लोग मैप का मतलब समझ गए. मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. इससे पहले हमने ग्लोब में देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ. ग्लोब इज ए मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ. आदमी के द्वारा बनाया गया एक पृथ्वी का मॉडल है जिसपे हम लोग एक्यूरेसी के साथ जगहों को देख सकते हैं या पॉइंट आउट कर सकते हैं. तो मैप इज वो गोल आकार में था और मैप क्या फ्लैट सरफेस में. मैप का डेफिनेशन हमारे यहाँ क्लियर हो रहा है. और अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप. तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि ग्लोब इज not very easy to carry all around, but map can be folded and kept in our pocket. लेकिन अगर ग्लोब को ले जाएंगे तो हमको अलग से एक बैग चाहिए होगा. तो पहला डिफरेंस तो हो गया. it is very easy to carry map but it is difficult to carry a globe. पहला डिफरेंस हो गया. अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है हमारा. दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा कि टू लोकेट स्मॉल प्लेसेस. ठीक है, मैप्स आर यूजफुल बट टू लोकेट अ स्मॉल प्लेस इन अ ग्लोब इट इज डिफिकल्ट, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. वी कैन पॉइंट आउट बट इट इज डिफिकल्ट. अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर आप देखें तो देयर आर मेनी मोर डिफरेंस ऑल्सो विच वी कैन सी. Maps can be drawn to represent the whole surface on the map. एक पेपर पे ही हम लोग पूरा वर्ल्ड का देख सकते हैं. ठीक है, और ग्लोब को हम लोग पूरा एक सर्कल बनाना पड़ेगा, उसका एक बॉल टाइप का आकार बनाना पड़ेगा. तो देयर आर मेनी डिफरेंस, मेनी मोर. और भी डिफरेंस कुछ हैं बट दीज आर द डिफरेंस विच आर वेरी इजी टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम लोग आराम से बता सकते हैं तुरंत. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स देखते हैं हम लोग. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स. व्हाट आर दे, क्या है वो. तो पॉलिटिकल मैप्स है, फिजिकल मैप है, टोपोग्राफिकल मैप है, कैडेस्ट्रल मैप है और थीमेटिक मैप है. तो पॉलिटिकल मैप्स में क्या है, मैप्स विच शोज द बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज एंड स्टेट. पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि ये हमें हमारे देश के बाउंड्रीज और राज्य के बाउंड्रीज, उनकी सीमाएं दिखाता है. कौन, पॉलिटिकल मैप्स. और फिजिकल मैप क्या दिखाता है हमें, मैप्स विच शोज द वेरियस फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेटोज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, तो फिजिकल मैप हमें क्या दिखाते हैं कि it shows the various physical features such as mountain. ये हमें पहाड़, ठीक है, प्लेटोज, फॉरेस्ट, ये सब चीजों को ये दर्शाते हैं फिजिकल मैप. माउंटेन्स को दर्शाएंगे, प्लेटोज पठारों को दर्शाते हैं इनके माध्यम से. ये these are the two main important types of maps. टोपोग्राफिकल मैप्स क्या होता है, they give more details about surface features such as landforms and natural phenomena. टोपोग्राफिकल मैप के माध्यम से हम लोग लैंडफॉर्म्स का मतलब अलग अलग तरीके का लैंडफॉर्म्स होता है ना. कहीं पे रेगिस्तानी है, कहीं पे माउंटेन्स पहाड़ी
नुमा है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे वैली टाइप का है। तो ये सब हमें टोपोग्राफिकल मैप के माध्यम से समझ में आता है। उसका इस्तेमाल हम लोग इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग टोपोग्राफिकल मैप का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कैडेस्ट्रल मैप्स क्या होता है। कैडेस्ट्रल मैप्स होता है द मैप विच शोज डिटेल्स अबाउट स्ट्रीट, विलेज और टाउन। कैडेस्ट्रल मैप्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ लेखपाल वगैरह आते हैं, उनके पास से अपने गांव का मैप होता है, तो वो गांव का जो मैप होता है वो कैडेस्ट्रल मैप के कैटेगरी में आता है। या फिर आपके शहर का भी मैप होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं, जो शहर की देख रेख कर रहे हैं, कोई झगड़ा विवाद अगर होता है तो उसके दौरान ये मैप्स निकाले जाते हैं और इनमें देखा जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा जमीन पे कब्जा कर रहे हैं या कम पे कब्जा कर रहे हैं। कैडेस्ट्रल मैप्स का यही मतलब है, वो गांव का और टाउन्स का बनाया जाता है। और थीमेटिक्स मैप मतलब होता है सो सिलेक्टेड फीचर्स लाइक वेदर, पॉपुलेशन, रोड एंड वेजिटेशंस। थीमेटिक मैप हमें क्या दिखाता है? थीमेटिक मैप के माध्यम से हम लोग क्या समझते हैं कि वेदर कंडीशंस हम अपने जगह का समझने की कोशिश करते हैं, उसके माध्यम से आबादी कितना है ये बता देगा, रोड्स कहाँ पे है, या वेजिटेशन, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज हैविंग इन आवर सोसाइटी, वी आर हैविंग इन आवर सोसाइटी। हमारे अगल बगल जो हम लोग का एरिया है वहाँ पे कैसा वेदर कंडीशंस है, या रोड्स या वेजिटेशंस, इन सब के बारे में जानकारी पाने के लिए हमें थीमेटिक मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ पे देखें मैप के डायरेक्शंस को आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका मिटा दे रहा हूँ और मैप के डायरेक्शंस को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक पेज है, ठीक है, मैप है, तो मैप अगर आपके पास मान लीजिए है ऐसा, ये मैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैप लिख दे रहा हूँ मैं, मैप हो गया ये, कोई भी मैप हो, एनी मैप, किसी भी तरीके का मैप हो ये, आइदर वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप, तो इसमें हमें डायरेक्शंस होते हैं। देयर आर मेनी डायरेक्शंस इन अ मैप। ये हमेशा ईस्ट होगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेस्ट होगा, और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब इसके बीच में अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। These are the 8 directions which we usually use in maps. मैप्स को समझने के लिए हमें डायरेक्शंस की जानकारी होनी चाहिए। We cannot take any side as east or west. किसी भी साइड को हम लोग ईस्ट वेस्ट नहीं मान सकते हैं। जब भी हम लोग मैप देखेंगे तो each time we have to follow this rules and regulation for directions. ठीक है, तो this all this, in my opinion, all these things are clear. In next video we will deal more about these maps. मैप्स के सिंबल्स के बारे में, मैप्स के डायरेक्शंस के बारे में मोर डिटेल्स, और जो स्केल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैप्स को बनाने में। एक बड़े जगह को छोटे से पेज में बताना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।